जी की सवारी पधार रही है। अपने अपने नैनों के पट खोलो, अपने अपने नैनों के पट खोलो। एक बार वसुदेव महाराज की जय बोलो। बोलिए महाराज वसुदेव की जय हो। शिव शिव हर हर महादेव। अष्ट गुरु ज्ञानी जाके वेद मुख वाणी, सोहे भुवन में भवानी तो सुख संपदा कहा गले मुंड माल जाके चंद्रमा ललाट सोहे। दासों के दास दुख दर्द तथा कहा करे। जगत रिसाए तो यमराजहू की कहां बसाए। जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। भोलेनाथ हैं इष्ट मेरे, माँ गिरजा का सर पर हाथ धरा। आ देखते हैं कौन भिड़े मुझसे, वो माई का लाल जला। जय रंगेश्वर, जय भूतेश्वर, जय कामेश्वर कैलाशपति, तुम चरणों में नमन करूं। जय माँ गिरजा पार्वती। कहो राजशिव को हमारी बटेश्वर राज के समाचार अवगत कराए जाए। महाराज खुशी है प्रजा आपकी, ना ही कोई छलबंद है। हम मंत्रीगण जिधर देखते हैं महाराज उधर आनंद ही आनंद है। और ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही नहीं, दूत पुत से घर घर है आवादानी, और सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट का पानी। महाराज जी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वह राजा है पशु तुल्य, और यह राज्य बना शमशान। सत्य है महाराज। जानते हो राजा के क्या धर्म हैं? राजा को प्रजा की हर दुख सुख में हमेशा शामिल होना चाहिए। इतना ही नहीं, सर्वप्रथम अपनी प्रजा को भोजन प्रसाद कराना चाहिए, इसके बाद स्वयं करना चाहिए। जी महाराज। और विश्राम करने से पहले ये देखना चाहिए कि हमारी प्रजा खुशहाल है, प्रसन्नता से शयन कर रही है या नहीं। इसके बाद सैन्य कक्ष में राजा को जाना चाहिए। राजा के ये कर्तव्य होते हैं। इसके साथ राजा के मंत्रियों को भी यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सुनो राजसेवक को जी महाराज। कहो हमारे राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो ये चारों को अपना अपना कार्य दिया गया है, क्या ये अपने अपने कार्य पर निर्भर है या नहीं, हमें इसे अवगत कराया जाए। सुनिए महाराज। कहो। अरे लो सुनो ध्यान से धीरज धरो, अरे मैं सारा हाल सुनाता हूँ। अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का हाल बताता हूँ। अरे ब्राह्मण पूजा पाठ करे, अरे क्षत्रिय रक्षा करता है। अरे वैश्य धरणे पोषणे करो, अरे शूद्री सेवा करता है। महाराज कहो राजसेवक। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए राजसेवक को। जी महाराज। आपके मुखारबिंद से सुनाए हुए ये वचन हमारे दिल को तो प्रसन्न कर दिए। सुनो। कहिए महाराज। जाओ प्रथम द्वार पर तैनात रहो, जैसे कोई संदेश आता है तो हम तक अवगत करो। जो आज्ञा महाराज। जाओ। बटेश्वर पहुंच गए लगता है। ए यहाँ पे है कोई? बोलिए।
आप कौन हो? हम हाँ। हम यहाँ के मंत्री हैं। मंत्री? मंत्री मंत्री? मंत्री नहीं, मंत्री। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराज की सेवक। ओ सेवक हो? हाँ। लो फिर हमारी सेवा करो। तुम्हारी क्यों करें? हम अपने महाराज की करेंगे, तुम्हारी थोड़ी नहीं। मतलब हमारी सेवा नहीं करोगे? नहीं। काम क्या है तुम्हारा? हमारा काम ये है हाँ कि जो आप बोलोगे हाँ। वो हम जाकर महाराज से कहेंगे। अच्छा। और जो महाराज कहेंगे वो हम आपसे आकर कहेंगे। मतलब तुम पक्का चुगलखोर हो। चुगलखोर नहीं कहना। इधर की उधर करते हुए। इधर की उधर कौन कर रहा है? सुनो, हाँ। जाके अपने महाराज से कह दो कि मथुरापुरी से राज्य दीवान आया हुआ है और इसी वक्त आपसे मिलना चाहता है। ठीक है, आप यहीं पर ठहरिए। ठीक है, जाइए। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्या बात है। आहा। महाराज अरे आ गए। कहो राजसेवक, क्या समाचार लाए हो? महाराज कहो। प्रथम दौड़ी पर महाराज राजा कंस का दीवान आया हुआ है और वो आपसे मिलना चाहता है इसी वक्त। क्या कहा? हमारे मित्र कंस का दीवान हाँ मथुरा से चलकर हमारे बटेश्वर में आया हुआ है। जी महाराज। प्रथम द्वार पर तैनात है। जी राजसेवक को क्यों नहीं, चलो चलते हैं, चलकर दीवान से हम वही मिलते हैं, वही दीवान का स्वागत करेंगे। चलिए आओ। महाराज। ओहो महाराज आ रहे हैं। आइए महाराज, आइए दीवान जी। दीवान जी, आप इतना खा करके इतना बड़ा पेट कर लिए हैं। हाँ। गले मिलते भी नहीं बनता। होता है। कहिए दीवान जी, हाँ। हमारी बटेश्वर में कैसे आना हुआ और यहाँ आने में आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ महाराज। आप ये बताइए आपका राजपाट कैसे चल रहा है? हमारा राजपाट बहुत भली भांति से चल रहा है। हमारी प्रजा बहुत खुशहाल है। हमारी राज्य में किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। महाराज कहो। आपकी इस बटेश्वर आने का कोई कारण है? कारण? हाँ। कौन सा कारण है? और जानते हो आपके पास में क्यों आया हूँ? क्यों आए हो? खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी? हाँ। हमारे लिए? हाँ। दीवान जी, हाँ। कौन सी ऐसी खुशखबरी लाए हो जिसे हमें आप प्रसन्न करना चाहते हो? महाराज पहले हमारा मुंह मीठा करवाया जाए, फिर मुंह मीठा बताएंगे। करवाया जाए। हाँ। राजसेवक को दीवान का मुंह मीठा कराया जाए। लाओ लाओ, कुछ है? लाओ फिर। दीवान जी, क्या हुआ? दीवान जी, बोलिए। कौन सी खुशखबरी लाए हो? मुंह मीठा हो गया, कहो। महाराज पानी भी आ जाएगा, पहले खुशखबरी तो सुनो। सुनाए? हाँ जानते हो, पहले ये बताओ हाँ, क्या बताना है? आपकी हो गई है? हो गई है मतलब हम समझे नहीं, क्या हो गई है? अरे वही जो सब कोई कराता है। सब कोई कराता है? क्या कराता है सब कोई? अरे वही आगे पीछे का चक्कर। आगे पीछे का चक्कर? ये क्या होता है? यानी परिक्रमा लगाता है? अरे वही टका टक टका टक, ये क्या होता है? भाई सब क्या होता है टक टका टक? हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो भी कहना है साफ साफ कहो। वो छोटा सा बाप कभी समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जानते हैं, बालक समझ सकता है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं। आपने कभी नहीं करवाई क्या? क्या नहीं करवाए? वही शादी। ओह, शादी की बात कर रहे हो दीवान जी? दीवान जी, हाँ। आपने कैसी बात कही जानते हो? हाँ। इंसान का एक विवाह होता है, एक नहीं दो, दो नहीं तीन चार पाँच छह, छह विवाह हमने कर चुके हैं। कितने? हे भगवान, क्या हुआ? हे हरि कृष्ण, हे जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ?
क्या हुआ दीवान? इनकी बताओ 6 शादी हो गई और हमारा भी एक को ना भाई, हम एक ही में परेशान हैं। कोई बात नहीं दीवान, खड़े हो जाओ। रोना तो इसी हमारा 6 बार विवाह हो गया, 6 रानियां हमारे घर में हैं और आप हमसे विवाह की बात करते हो। सुनो, कहो। एक और करा लो। क्या कहा? 6 करवा ली होती, भैया एक और इसका थोड़ा करा बेस लो। हटाओ, थोड़ा इसका बेस डाउन करो, बहुत ज्यादा है। 6 विवाह होने के बाद एक और करवा ले। हाँ दीवानी जी, हाँ, कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नहीं एक और करा लो। नहीं दीवानी जी, हाँ आप जानना चाहते हो? हाँ। 6 विवाह होने के पश्चात 6 रानियों के रहते हुए भी भगवान ने हमें एक भी संतान नहीं दिया है। 6 रानियों के रहते हुए भी भगवान ने हमें एक भी संतान नहीं दिया है। हम आज भी निपुत्री बनकर रह रहे हैं। अब और किसी की जिंदगी नर्क में नहीं डालना चाहते। सुनो अब महाराज, कोई विवाह नहीं करेंगे। सुनो, कहो। एक और करवा लो, यदि कोई संतान हो जाए तो। दीवान जी, हाँ यदि भगवान को देना होता तो हमें इन 6 रानियों में किसी न किसी के संतान दे दिया होता। समझ रहे हो? सुनिए अब हम क्या महाराज, भरोसा करें? अब और किसी लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता ये वसुदेव। सुनिए महाराज, कहो। आप तो जानते हैं कि हमारे जो महाराज कंस है हाँ हाँ, और वो अपनी बहन देवकी का स्वयंवर आपके साथ सुनिश्चित किया है, इसलिए यह विवाह तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि आपने विवाह के लिए इनकार किया तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाए। दीवान जी, हाँ आप जानते हैं युद्ध से डरते नहीं। युद्ध के लिए हम कमजोर नहीं हैं। कमजोरी है तो सिर्फ एक ही बात की है कि कंस हमारे बचपन का यार है, बचपन का मित्र है और मित्र से सीना जोरी की नहीं जा सकती। तो विवाह इससे कर लो। अच्छा वो जिद्दी है, बहुत ही हटीला है। इससे अच्छा हमें ये विवाह के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि यह मित्र से युद्ध शोभा नहीं देता। ठीक है, हम तैयार हैं। तो सुनो महाराज, कहो। आप तैयार हो गए? हम तैयार हैं। क्या बात है, आपके बाराती बाराती कहाँ है? अरे हमारे बारातियों की यहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत सारे बाराती हैं। ये खड़े हैं, ये सब बाराती हैं। हमारी ये जितनी सब प्रजा बाराती है, है। हमारी जितनी प्रजा है अपने राजा के बारात में भला क्यों नहीं चलेगी? हम सबको निमंत्रण देंगे और सबको साथ ले चलेंगे। अच्छा, ये बाराती है। हाँ, सब बाराती हैं। ओहो, बस देव जी की सुनो। बारात में कौन कौन जाएगा? हाथ ऊंचा करो। कोई बात नहीं, सब लोग हाथ तो ऊंचा करो। बाराती बारात में चलने के लिए। एंड शरारती। सुनो, हाँ, हमारे बारातियों की वहाँ व्यवस्था क्या करोगे? व्यवस्था खाने पीने की, रहने की क्या व्यवस्था करोगे? बताओ। अभी बतला रहे हैं। बताओ। तो पहले ये बताओ कौन कौन जाएगा, हाथ ऊंचा करो। वहां पे बबर सिस्टम चालू है। ये क्या होता है? बबर सिस्टम दीवान जी, ये बबर सिस्टम क्या होता है? यानी खाना बबर के खाओ। ओह, हाँ, इसे जो बबर मन चाहो तो खाओ। ओह, हाँ, क्या क्या बनवाए हो? तो वहाँ पे खाने में कुछ सामग्री इस प्रकार है, जैसे कि ठंडी ठंडी चाय मिलेगी, और मिट्टी के तेल के तले हुए समोसे मिलेंगे, गरम गरम दही मिलेगी और आलू का जूस मिलेगा। है? तो फिर चलो सभी लोग तैयार हो जाओ। आओ चलते हैं। चलिए महाराज। अरे ऐसा है लगता है सारे संसार की शादी है, वो आज बस देव की शादी है, आज बस देव की शादी है। ऐसा है लगता है सारे संसार की शादी है, आज बस देव की शादी है। व्यास जी, चलिए महाराज, क्या बात है महाराज, आप यहीं पे ठहरिए और हम आपकी अभी सूचना पहुंचा रहे हैं। कोई बात नहीं दीवान जी। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो।
कहो दीवान, क्या समाचार लाए हो? महाराज, सामा के चावल 2 रुपए किलो है। मूर्ख, क्या संदेशा लेकर आए हो? संदेशा? हाँ। संदेशा यह है महाराज कि आपने जैसा कहा था वैसे आपका कार्य हमने किया और माननीय वसुदेव जी बारात सहित प्रथम ड्यूटी पर खड़े हुए और आपका इंतजार कर रहे हैं महाराज। तो चलो हम उनके स्वागत के लिए स्वयं चलेंगे। ठीक है महाराज, आओ चलो सब चलिए लोग, चलिए चलिए। चलो। बोलो श्री राम जय राम जय राम। सुना जो उनके आने की आहट, करीब खाना सजाया हमने। सुना जो उनके आने की आहट, नसीब अपना जगाया हमने। कदम मुबारक हमारे दर पे, कदम मुबारक हमारे दर पे, नसीब अपना जगाया हमने। ये क्या कर रहा था तू? आप क्या कर रहे थे? हम अपने मित्र से गले मिल रहे थे। तो हम भी अपने मित्र से गले मिल रहे थे। ये तुम्हारा मित्र है? बचपन का बेटा चिंटू, ये बेटा ये कैसे तुम्हारा बचपन का मित्र है? बचपन का मित्र ऐसे है हाँ। कि मैं जिस जगह जाता हूँ वहीं पे ये मिल जाता है। ओह, इसलिए है। इसलिए ये बात तो कोई सत्य बात है। नहीं। ये बात तो सत्य है। वसुदेव, कहिए। आपको तो ये ज्ञात हो ही चुका होगा कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। सत्य है। आओ आसन ग्रहण करो। कोई बात नहीं। सुनो दीवान, कहिए महाराज। इसी वक्त हमारी बहन को दरबार में बुलाया जाए। ठीक है महाराज। बुलाओ। बुआ देवकी को राज दरबार में पधारना हो। अरे धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी मेरी प्यारी। धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी मेरी प्यारी। धीरे चलो सुकुमारी, सुकुमारी मेरी प्यारी। सुकुमारी मेरी प्यारी, आज मेरी प्यारी। धीरे चलो सुकुमार। भैया प्रणाम। प्रसन्न रहो देवकी, प्रसन्न रहो। जानती हो हम तुम्हें दरबार में क्यों बुलाए? किस लिए भैया? हमने तुम्हारा विवाह बटेश्वर नरेश सूरसेन पुत्र वसुदेव जी के संग सुनिश्चित किया। आपको कोई एतराजगी तो नहीं? भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं आपकी छोटी बहन और आप मेरे बड़े भाई, और एक बड़े भाई के नाते जो भी सोचा होगा अपनी बहन के बारे में तो भैया अच्छा ही सोचा होगा। भैया जैसी आपकी राय वैसी आपकी छोटी बहन की भी राय है। कोई बात नहीं बहन। सुनो दीवान, कहिए महाराज। हमारी बहन देवकी हाँ। और वसुदेव जी का विवाह गंधर्व नीति के साथ संपन्न करवाया जाए। महाराज आप चिंता मत करो, हम अभी गंदी नीति से ब्याह कर रहे हैं। हे मूर्ख, गंदी नीति नहीं, गंधर्व नीति। गंदी नीति से। क्या बोला? इसको मत उठाया करो। गंदी नीति नहीं, जब तक इसको उठाते नहीं गंधर्व नीति। कौन सी नीति? अंदर नीति। गंधर्व नीति। आता नहीं है। बोलो बोलो। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। इधर आ, इधर चल, इधर चल।
गंधर्व नीति। कौन सी नीति? मारने नहीं बताई दे रहा हूं। ये क्या बोल रहा है? ए इधर आ, इधर आ। ये क्या कर रहा है? दुख दर्द मिटा रहा हूँ। दुख दर्द हम ही मिटाएंगे। कौन सी नीति? कौन सी नीति? बोलो, कौन सी नीति है? बोलो, मारने नहीं, कौन सी नीति है? मारने नहीं। ए महामंत्रियों, लाओ इसे पकड़ के यहाँ, लाओ पकड़ के खींचते हुए, लाओ लाओ इसे पकड़ के। इधर आओ। कहाँ भाग रहा है तू? इधर ए, इधर देख। वो से लफड़ाए नहीं। मारो ना। ये बता, कौन सी नीति? गंधर्व। वाह दीवान वाह, क्या बात है दीवान वाह। यही नीति है। ये आपका हाथ है कि हथौड़ा? विवाह संपन्न कराया जाए। आइए महाराज महाराज महाराज, हाँ, हम पहले फूफा जी का चेकअप करेंगे। चेकअप। हाँ, कहीं बीच से कटे फटे लगड़े लूले तो नहीं कि बाद में फूफा जी को। हाय दैया, हाय दैया। खड़ा हो। हाय दैया। ये बता, अच्छा, इतना क्यों हंस रहा था? क्या बात? इधर इधर ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हाय है? दैया। क्या कर रहा है? इधर आ। क्या कर रहा है? उतनी देर से क्या कर रहा है? इधर आ चल। क्या कर रहा है? ए इधर देख, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सुनो, चेकअप करो और विवाह करवाओ। आओ वसुदेव, हमारा ये दिन बहुत ही हट्टी है। जी आइए। कहो क्या बात है? हम आपका चेकअप करेंगे। क्या कहा? हमारा चेकअप? हाँ, कोई बात नहीं, कर लो। सुनो, हाँ, पहले आप दायां हाथ झटकिए, ये लो। बायां हाथ झटकिए, ये लो। बायां हाथ झटकिए, ये लो। दायां झटकिए। ये लो। हाँ ठीक है, मतलब हाथ आपके। अब बायां पैर झटकिए, ये लो। दायां पैर झटकिए, ये लो। मतलब हाथ पैर दोनों ठीक है। क्या बात है, वो तो सब ठीक। मुझसे बड़ी बड़ी है। थोड़ा मुझ भी झटकिए। झटक के दिखाओ। मुझ झटक रहे हो, मुंह टेढ़ा कर रहे हो। कोई बात नहीं। हेलो, शादी कैंसिल, शादी कैंसिल, शादी कैंसिल,
शादी कैसे? अरे क्यों कर और ये इसी किश्ती पर हमारे फटिया भैया यादव जी, हमारे फटिया भैया यादव जी जो चाय लेकर आ रहे हैं सभी लीला वालों के लिए, उनकी ओर से ये 101 मुद्राएं, ये 101 मुद्राएं आ रही इसी किश्ती पर खुश होकर उनका बहुत बहुत हार्दिक वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। क्यों इधर सुनो, शादी क्यों कैंसिल कर रहे ये बतलाओ शादी कैंसिल? ए दीवान, जी जी। क्यों कैंसल है शादी? फूफा जी पीते फटे हैं। क्या है? क्या बोला? फूफा जी पीते फटे हैं। और तू? मैं हाँ, तुम भी तो फटे हो। ये मेरा तो स्टाइल है। ओ, ये तेरा स्टाइल है। हाँ, सुनो, हाँ, विवाह संपन्न कराया जाए ठीक है। तुरंत। बुआ जी आइए, माली माला लेके आओ। अच्छा हाँ। फूफा जी कह बुआ जी आप आइए। अच्छा हाथ दिखाइए थोड़ा। आहा। क्या बात है, बुआ जी का ऐसे हाथ महक रहा। और तुम अपना हाथ दिखाओ। क्या हुआ? नहाते नहीं हो क्या? तुमसे नहाने धोने से क्या मतलब, अपना काम करवाओ। बहुत बदबू आ रही है। हाँ। हमारे बुआ जी का हाथ। क्या बात है। हाँ बुआ जी, जैसे ही हम 1 2 3 बोले तो आप डाल देना माला। फूफा जी आप भी डाल देना क्या? माला। कोई बात नहीं। हाँ तो बुआ जी आपकी तो सुनो सभी लोग अपने अपने हाथों को उठाओ। जैसे ही हम 1 2 3 बोले तो सभी लोग जोर से तालियां बजाना, ठीक है? तैयार हो जाओ। 1 बस उठाओ हाथ। सर्दी नहीं लगेगी, उठाओ तो। 1 और ये 2 और ये ढाई। अरे मोरे भाई अभी हुआ है ढाई। जैसे बतासे फोड़ रहा हूँ पट पट। तैयार हो जाओ सभी। 1 2 और ये 3। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहरावो जय माला, पहरावो जय माला। ये पुण्य मुहूर्त लगन सुअवसर अब नहीं आने वाला, फिर नहीं आने। सुनो दीवान, हाँ बात। हम अपनी बहन को हाँ इतना दहेज देना चाहते हैं हाँ बात। जो आज तक ना तो किसी ने दिया हो ठीक है और महाराज। ना ही वो दे सके। ठीक है महाराज। लिखो कौन कौन सा दहेज है। ओह, रुको रुको रुको। चल हट। लिखो। इधर आ। एक चेयर लेके आ। आहा। चल हट। हट 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 हट। लिखो। लेके आ जल्दी। हाय दैया मार डॉलर ये। आहा। क्या? बैठ 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 बैठ। आहा। ये महोबा को नीचे कर, ये राठ को ऊपर कर। हाँ बताओ महा। चाहिए दे। बताइए बहुत गीली। लिखो। बोलो। एक खजाना सोने का, एक राठ के ऊपर कर। एक खजाना सोने का
और एक खजाना चांदी का, एक खजाना चांदी का, और एक खजाना पन्ना जवाहरात का। कृपया पन्ना पलटो। हाँ लिखो। हाँ बोलिए। एक खजाना पन्ना जवाहरात का। एक खजाना पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ये कहा है? आप ही तो बोल रहे हैं। पन्ना जवाहरात का। पन्ना जवाहरलाल का। आप ही। जवाहरात का। पन्ना जवाहरात का। और कृपया पन्ना पलटो। सुनो। हाँ 10,000 रथ, 10,000 रथ, 30,000 घोड़े, 30,000 घोड़े। प्रत्येक रथ में 3 घोड़े जुते होने चाहिए। प्रत्येक रथ में कितने रथ? 3 घोड़े जुते होने चाहिए। 3 घोड़े जुटे होने चाहिए। और 10,000 दास बसदेव जी की सेवा के लिए। 10,000 दास माननीय बसदेव जी के सेवा के लिए। 10,000 दासियां हमारी बहन देवकी की सेवा के लिए। 10,000 दासियां हमारी बुआ जी के लिए। जाओ इस पत्र को दिखाओ। जाओ इस पत्र को दिखाओ। ए मूर्ख दीवान हम तुमसे कह रहे हैं। ए मूर्ख दीवान हम तुमसे कह रहे हैं। सुनाई नहीं देता तुम्हें? सुनाई नहीं देता तुम्हें? दीवान। दीवान। ए दीवान। ए दीवान। ये क्या कर रहे हैं? क्या? हाय दैया, ये क्या करता है? हाय दैया। क्या हुआ? क्या करेंगे? आना मेरी गली में। चल हट। हट 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 हट। सुनो। सुनो। जाओ इस पत्र को लेकर के हाँ। बसदेव जी को दिखाओ और उनसे ये कहो कि यदि ये दहेज कम है तो और दिया जाएगा। जाते जाते उनसे एक बात और कह देना। क्या? कि जो हम बटेश्वर का कर वसूलते हैं हाँ। वो कर आज से वो कर स्वयं बसदेव जी वसूलेंगे। ठीक है। बुलाओ बसदेव जी को। ठीक है। फूफा जी। फूफा। फूफा जी। कहिए दीवान जी। हमारे महाराज ने आपको दहेज दिया है, वो इस किताब में लिखा है। कोई बात नहीं, दहेज की कोई जरूरत नहीं। और परंतु- महाराज आज से जो हमारे महाराज बटेश्वर का कर वसूलते थे, हाँ वो आज से माफ है। आज से आप वसूलोगे वहाँ का कर। कोई बात नहीं, परंतु दीवान जी हाँ, जाकर अपने महाराज से कहो हाँ। कि बसदेव जी अपने घर को जाना चाहते हैं। ओह, नहाना चाहते हो? नहाना तालाब है, यहाँ पे नहा सकते हो आप। नहाना नहीं चाहते, अपने धाम को जाना चाहते हैं। ओ, गाना गाना चाहते हो? गाइए गाइए, राज्य बजाओ। हमारे फूफा जी गाना गाना चाहते हो। अरे गाना नहीं गाना चाहते, ये बताओ आपका विवाह हुआ था? जब हाँ शायद हुआ तो था। जब आपका विवाह हुआ है, विवाह के बाद अपने ससुराल में ही रुके थे या अपने कहीं गए थे? बताओ। मैं तो ससुराल में ही रुका था। ओह, जानते हो, हाँ जब मेरी शादी हुई थी ना, हाँ हाँ तो मैं अपने ससुराल में ही रहता था। और जानते थे, जब मैं घर नहीं जाता था तो मेरी सास उठाती थी इतना बड़ा डंडा, हाँ 2-4 डंडे मारती थी और भगा देती थी। और मैं यहाँ से राठ तक जाता था, राठ से शाम को फिर आ जाता था। ओह, इसी लायक तू है, परंतु हम ऐसे नहीं हैं। जानना चाहते हो, विवाह के बाद कुछ ऐसी रीतियां होती हैं जो अपने घर जाकर संपन्न की जाती हैं। ओ ऐसा क्या? हाँ, ठीक है, यानी अपने राज्य को जाना चाहते अपने राज्य को हम जाना चाहते हैं। हैं। कोई बात नहीं महाराज, हम अभी आपकी सूचना पहुंचा रहे हैं। जाओ, जाकर कह देना आपके दिए हुए दहेज से वो सब प्रसन्न है। महाराज की जय हो। कहो दीवान। महाराज, जो आपने दिया था महाराज, वो सुन के बहुत ही प्रसन्न हुए फिर और
जो हमारे माननीय फूफा जी हैं तो वो अपने राज्य को वापस जाना चाहते हैं महाराज। चलो हम स्वयं मिलते हैं। ठीक है महाराज, चलिए। वसुदेव, ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना जल्द जाना चाहते हैं? अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है, आपकी जाऊं जाऊं ने इस कंस का दम निकाला है। ऐसी क्या बात है मित्र? मित्र ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु हम जानते हैं आप अपनी बहन के विवाह में इतना प्रसन्न हुए, इतना खुश हैं कि शायद भूल गए हैं कि विवाह के बाद कुछ ऐसी रीतियां होती हैं जो अपने घर जाकर संपन्न होती हैं। सत्य है मित्र, ये बात तो सत्य है। सुनो वसुदेव, कहिए। यदि आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपनी बहन को और आपको स्वयं आपके राजधानी तक छोड़ने चलूं। मित्र ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ। ऐतराज की इसमें क्या बात है? ये तो हमारी बड़ी सौभाग्य है जो आप अपने दिग्विजयी रथ में स्वयं बैठाल कर, स्वयं रथवान बनकर हमें हमारी बटेश्वर तक पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा अवसर और क्या हो सकता है हमारे लिए? जाओ, हमारी बहन देवकी को इस वक्त यहाँ तुरंत बुलाया जाए। ठीक है महाराज। बुआ को राज दरबार में आना हो। तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा। हाँ देवकी, मुझे कभी ऐसा तो नहीं करोगे कि मुझे ससुराल विदा करने के बाद आप मुझे भूल जाओ? नहीं देवकी नहीं, कंस स्वयं अपने आप को भूल सकता है, लेकिन अपनी बहन देवकी को कदापि नहीं भूल सकता, क्योंकि कंस जीवन में खुश हुआ है तो मात्र तुम्हारे विवाह में, अन्यथा कंस कभी खुश नहीं हुआ, और ये कंस कभी तुम्हें नहीं भूल सकता। आज तुम्हारे जाने का समय हो गया है भैया। मैं गुड़िया तेरी